आप अपने देवर का जमीन बहला फुसला कर लिखवा लिया, यही ना? तहसील से पता चला हमको, पूरा जमीन जायदाद घर द्वार सब उसमें लिखा गया। घर द्वार जमीन जायदाद सब लिखवा दिया? पूरा उसमें लिखा गया है ना, कुल मतलब कुल संपत्ति। लोग तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो मंदबुद्धि हैं, आप लोग दबंग टाइप के लोग हैं, उनको बहला फुसला कर ले जाकर और जमीन लिखवा लिए। आपके पति को कितना पैसा मिला था जमीन लिखने? नहीं पैसा नहीं, बहला फुसला कर जमीन लिखा गया था। हाँ। अभी मैं कुशीनगर जनपद में हूँ और आए दिन कुशीनगर में अनेकों वीडियो वायरल होता रहता है। अभी मैं इस एक परिवार में पहुँचा हुआ हूँ, पीछे थोड़ा सर चलिए और इस घर को थोड़ा दिखा दीजिए। यही एक घर है और इस घर के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सोचने से मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं 3 भाई का ये घर है। थोड़ा सा अंदर आ जाइए सर। 3 भाई इस घर में रहा करते हैं, जो सहानी परिवार है और कहीं ना कहीं एक भाई उसमें के मंदबुद्धि टाइप के हैं। जैसे कि देवरिया नरसंहार मामला आप लोग देखे होंगे, जिसमें पंडित बनाम यादव हुआ और जिसमें एक परिवार से 1 लोग और एक परिवार से 5 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। कहीं ना कहीं साहब वो ज़मीन ही विवाद था और यहाँ पे भी कुशीनगर जनपद में ज़मीन विवाद को लेकर एक ऐसा मंजर सामने आया कि कहीं ना कहीं एक भाई ने अपने एक भाई का ज़मीन पूरा लिखवा लिया अपने नाम से और बैनामा करवा लिया। 3 भाई के एक की पत्नी है जिनके पति ने अपने भाई का पूरा ज़मीन लिखवा लिया। आइए इनसे मुंह से सुनते हैं कैसे कैसे क्या हुआ और क्या कार्यक्रम हुआ और कैसे ज़मीन को लिखवा लिए। क्या नाम है आपका? कौलवासी। क्या नाम है? कौलवासी। कौनवासी। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? का नवा धइल है। अच्छा, आप नहीं ले सकती हैं नाम उनका? का नाम नहीं का बताओ ना। कैसे कितना साल पहले आप जमीन लिखवाई थी? और समय का बात ही है। अच्छा, हाँ, अब हो गई। हाँ। तो क्या सोच के जमीन उनका लिखवा ली आप लोग? कुछ सोच के नहीं लिखा, इनके बोला तो हम सब तो ये कहते जे हम नहीं आई। किनको आप लोग बुला रही थी? उनके पत्नी के, देवर के। ओहो, देवरानी हाँ, की। देवरानी के बुत का बोला। ये कहाँ रहती थी? देवरिया रहती है, अपने मायके रहती रही है। यहाँ पे नहीं आती थी? नहीं कहते जे कहती रही जे जहाँ हम नहीं रहब आ उनसे मन मतलब नहीं खे हमके आ उनके धन दौलत से मतलब नहीं खे। आप अपने देवर का जमीन बहला फुसला कर लिखवा लिया, यही ना? बहला फुसला को काहे क्यों लिखाई, जब खुशी से लिखा ले ना कौन बहला। अच्छा, वो खुशी से लिखे हैं? हाँ, खुशी। लोग तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो मंदबुद्धि हैं, आप लोग दबंग टाइप के लोग हैं, उनको बहला फुसला के ले जाकर और जमीन लिखवा लिए उनको। दबंग रहती समन तो वो घरों में रह देती। आखिर में उनका रहना अधिकार है, उनका पति उनको ब्याह कर यहाँ पे लाए हैं, वो रहेंगी नहीं यहाँ पे? सही है। हाँ। तो हमन को वो डिपार्ट का आदमी आए हमन। अच्छा, हाँ, आप लोग दबंग टाइप के लोग नहीं हैं? नहीं, दमक कराती समय तो देवे नहीं करती। अच्छा, हाँ जनी ईसन बात नहीं खे हमन में, कोनो विवाद नहीं खे। विवादो रहला सब खत्म हो गई। हाँ, तो ये अपने घर रहती थी, यहाँ पे नहीं आती थी? और कब से आना चालू की यहाँ पे? कब से यहाँ पे आई? जब ही मालूम पड़ल है, जब उसका लिखा लिया लोग तब आई है। हाँ, ओकर बाद क्यों यहाँ पे नहीं रहती थी? वही तरह से अब नहीं रहती। अच्छा, हाँ, तो उन अपने पति के माला नहीं रहती रही है जो कि यहाँ। अच्छा, तो उनके पति उनके मंदबुद्धि टाइप के, जो आपके देवर हैं वो मंदबुद्धि टाइप के हैं। हाँ। तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ आप लोग बहला फुसला कर उनका जमीन लिखवा लिए हैं, क्योंकि वो जो मंदबुद्धि टाइप के थे वो। तो हमन के बहला फुआ नहीं लिखा। कितना पैसा दी थी? और पैसा हम बता नहीं। अच्छा, वो खुश होकर आपको जमीन लिख दी? हाँ, उनके पैसा है, उनके खिलाए पिलाए वो अपने मतलब से मैंने खुशी से कहते रहे। जब उनाई आवत थी तो हमें तुम खियावत हो पियावत हो तो हम गिरत हई, हमके उठा के ले आवत हो। मतलब उनके दुख कोनो बीमारी है गए कहीं गिर जाता रहा तो केहू गाँव वाला केहू पूछत नहीं रहा। अच्छा, इनके बोलावत रही स्मृति आवत ही नहीं रही है। अच्छा, तब वो ऐसे कहता नहीं भैया अब उसका जब हमारा लड़के बना हमारे मेहरारू ना हमके पूछत है इतना दिन हो गई तब उसका हम तुहरों सेवा करत हो लोग, तुहरों खियावत हो लोगन आ चल तुहरे नाम हम लिखी देते। कितना कट्ठा आप लोग खेत लिखवाई? 25-24 24 कट्ठा? नहीं 24 कट्ठा। 26.5 कट्ठा? 24 कट्ठा जे लिखौले बाते झूठ बोली। अच्छा, जब देवर को होता ना जब नाई हमार मेहरारू ना औरत नाई आवत है। अच्छा। जब मतलब नाई बा उनके हमारे लगे नाई रहती है इतना दिन हो गई। अच्छा।
तो उनसे हम जब हमको कुछ बुझाता नहीं कि तब उनसे कौन मतलब बा। अच्छा, जमीन बेच देंगे तो हमारी बीवी आ जाएगी, फिर आपको वो वापस हम लोग लिख दीजिएगा मुझे खेत। तो यह बात ही बात है, हमन में कोनो विभाग नहीं रहा है। जब देवर खुशी से लिखा ना तब जाके लिखाइल हुए। हाँ, आ लिखाइल है जब ये आयल लो तो भाई अब भाई तू अपन जमीन ले ला। कितने दिन से आई हैं? यही सहती अली है कितना दिन से, जब वही बतिया चल खेतवा लिखा लिया लो तब अली है। ये लिखवाई कितना पैसा लगा था आपको खेत? अब हम लिखवाई हम बता नहीं पाए। अच्छा, आपके हस्बैंड जानेंगे, कहाँ गए हैं आपके हस्बैंड? खेते गए नहीं को थे एक बतिया जब अब उनके लिखा जाता तब उनमें कोनो विवादा नहीं। कितना दिन बाद आप इनको रजिस्ट्री कर देंगी खेत? आजुए हो गई, पैसा के व्यवस्था भइल तो आजुए हो गई। कितना पैसा लगेगा? पैसा लगी 1,35,000। हाँ, कौन देगा? आप देंगी 1,35,000? वो खोजिए हम के दुनिया। अच्छा, आधा आधा आप लोग खोजेंगे और उसके बाद जो देवर ने अपने भाभी को ज़मीन लिख दिया है उन्हीं की पत्नी से बात करते हैं जो देवरिया की रहने वाली हैं। इनका शादी कुशीनगर में हुआ है। आइए पूरी जबानी इनसे सुनते हैं क्या मामला का निचोड़ है। क्या नाम है? जी, लालसा देवी। लालसा जी, कब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड खेत लिख दिए हैं? हमको यहीं से पता चला, नेपाल के द्वारा। अच्छा, नेपाल के द्वारा आपको पता चला कि आपका खेत लिख दिया गया है। तो 2 महीना 10 दिन हो गया। अच्छा, क्यों? आपके कितने बच्चे हैं? लड़के बच्चे बच्चे कितने? हैं। 2 बच्चे हैं। तो क्यों यहाँ पे नहीं रहती थी, आप अपने मायके यहाँ रहती थी? मेरे हस्बैंड कमाते उमाते नहीं थे, उनकी मेंटली दिमाग सही नहीं था, हमेशा मारते पीटते थे, इसीलिए हम मायके अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों लोग को लेकर आए। अच्छा, वो मंदबुद्धि टाइप के थे, इसके वजह से आप इनके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बाद में जब आपको पता चला कि कहीं ना कहीं मेरे ऐसा आते जाते थे, ऐसी कोई बात अच्छा। नहीं है। अभी इनको मेंटली मतलब दिमाग क्रेक हुए 14 साल हो गया है। अच्छा, दवा ववा आप लोग नहीं कराई? नहीं, पहले हुआ था, अब नहीं हो रहा था। तो आपकी जो ये हैं, ये कह रही हैं ज़मीन आपको देने के लिए, कि आपको ज़मीन मिल जाएगा कि नहीं? ये तो हमको पता नहीं, मगर ये कह रहे हैं हम लोग कि बृहस्पतिवार को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अभी आपको कंफर्म नहीं है? नहीं। तो क्या ये लोग आपको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं अपने घर में। और कब आपको पता चला, जैसे कि सुबह में पता चला, रात को पता चला आपकी ज़मीन इनके हवाले हो गया? हम अपने मायके, हमारा तबीयत बहुत खराब था, हम गोरखपुर एडमिट थे। जिस दिन डिस्चार्ज होके आए ना, उसी दिन यहाँ से फोन गया तो हमको पता चला, तो हम आए डायरेक्ट वहाँ दीवानी में। तो दीवानी में पता किए तो लिखा गया था पूरा जमीन। तहसील में आप गई, वहाँ पता चला कि? हाँ, तहसील से पता चला हमको, पूरा जमीन जायदाद घर द्वार सब उसमें लिखा गया था। अच्छा, घर द्वार जमीन जायदाद सब लिखवा दिए थे? पूरा उसमें लिखा गया है ना कि कुल मतलब कुल संपत्ति। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल मेरे पास है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आपके पति को कितना पैसा मिला था जमीन लिखने के लिए? नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं मिला। बहला फुसला कर जमीन लिखा गया था? हाँ, अब जैसे भी लिखाए होंगे, अब ये हमको पता नहीं है। हाँ, हम वहाँ थे। अब आप चाहती हैं कि आप इसी असियाना में, इसी घर में आप रहें और अपने पति का सेवा करें? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि हमारा जमीन मिल जाए, हम लोग अच्छे से खुशी से रहें। तो जमीन मिल जाएगा तो आप बेचकर भाग नहीं जाएंगी? क्योंकि अभी अपने पति को छोड़कर आप चली गई यहाँ से, और जब जमीन बेच दिए और किसी दूसरे के हवाले आपके पति कर दिए, तब आप आई हैं? ये बताइए, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग लेकर के पोस पाल के बड़े किए बड़े, तो हमको जाना था तभी नहीं चले गए होते। जी जी जी। हम बताइए, अब कहाँ जाएंगे हम 2 बच्चे लोग लेके? तो सबसे ज़्यादा आपके पक्ष से कौन मदद किया? कहीं ना कहीं आप महिला हैं, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में अनेकों कठिनाइयाँ और समस्या होता है, तो कौन आपका मदद किया और पूरा कोर्ट से लेके कचहरी तक और तहसील से लेके दीवानी तक आपके साथ दौड़ा? हमारे सब गांव वाले ने मदद की। अच्छा, गांव वाले? हाँ, सारे गांव वाले मिलके मदद किए जी, कि आपके साथ अन्याय ना हो। हाँ, मेरे साथ अन्याय ना हो, मेरा जो भी मतलब लिखाया गया है वो हमको मिल क्या लग रहा है, मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, ये तो कह रहे हैं लोग देने के लिए। में 3 भाई हैं, लेकिन 2 भाई का जमीन आप अदल बदल हो गया है। एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन लिख दिया है, लेकिन सवाल उस पर भी उठता है, कहीं ना कहीं इनका ज़मीन को वापस कराया जाए। शासन प्रशासन के लोग जो हैं, कहीं ना कहीं इनके पति जो मंदबुद्धि टाइप के हैं, और कहीं ना कहीं उनको बहला फुसला कर बताया जा रहा है जैसे कि ज़मीन लिखवाए हैं बड़े भाई ने, लेकिन इनको ज़मीन को वापस कराया जाए। नहीं तो जो देवरिया में नरसंहार हुआ, 6 कांड अंजाम दे दिया गया ज़मीन को लेकर, वैसा कांड यहाँ भी हो सकता है। एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, और इन दोनों 3 भाई के बीच में, 2 भाई के बीच में जो विवाद, ज़मीनी विवाद हुआ है, और एक भाई ने अपने भाई का ज़मीन लिखवा लिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।